नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मामले की जो महाकुंभ से लेकर पूरे देश में छा गया है। मामला जुड़ा हुआ है ममता कुलकर्णी से। ममता कुलकर्णी को कुछ दिनों पहले आपने महाकुंभ में आकर के स्नान करते हुए और फिर संन्यास लेने की तस्वीरें देखी होंगी। पूरे देश में ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। किन्नर अखाड़े के जरिए कहा जाता है कि उन्होंने संन्यास लिया था। इसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो है उनकी भूमिका काफी अहम थी। पर अब इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। मोड़ क्या आ गया है कि जो ममता कुलकर्णी है वो और उन्हें अखाड़े में शामिल कराने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उन दोनों को कहा जा रहा है कि अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बाद साधु संतों में भी एक मत नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बाकायदा यह कह दिया है कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। उधर कई संत ममता कुलकर्णी को अचानक बिना पूरी तैयारी के, बिना जानकारी के इस तरह से संत समाज में शामिल कराने को लेकर नाराज भी हैं। तो दोनों पक्ष हैं। जिन व्यक्तियों ने या जिन संतों ने या जिन पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है ममता कुलकर्णी के संत समाज में शामिल होने की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह के आरोप हों उसे आप संत बना देते हैं। और भी बहुत गंभीर आरोप ममता कुलकर्णी पर लगाए जाते रहे हैं और ये आज की बात नहीं है। पहले से बड़ी विवादित अभिनेत्री रही हैं वो। लेकिन अब जब वो संत बनी थी तो 4-5 दिन बाद ही इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो कौन है ममता कुलकर्णी के खिलाफ, कौन है उनके साथ, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो किन्नर अखाड़े की स्थापना करने वाले जिस पदाधिकारी ने ये बयान दिया या इस तरह की बात कही कि हम ममता कुलकर्णी को और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हैं उन्हें निष्कासित करते हैं, उस पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर जो है किन्नर अखाड़े की, उनका बयान आया है। सबसे पहले वो सुनिए। जो हमारे को गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनको कोर्ट लेके जाएंगे और उन पे नोटिस भेजेंगे। कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा इंसान हो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमें भी न्याय है। किन्नरों पे बहुत आक्षेप लगा है। आज अगर वही ममता जी उनके अखाड़े से हो जाती या कहीं उनके कंप्यूटर बाबा के साथ हो जाती तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। तब ये कहते बहुत बड़ी धर्माचार्य है। उधर अखाड़ा परिषद जो है वो भी समर्थन में आ गया है कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के। क्या कह रहे हैं महंत रविंद्र पुजारी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, सुनिए। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है। हम उनका समर्थन करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का हम समर्थन करते हैं। आपने सुना, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का समर्थन करते हैं और ममता कुलकर्णी जूना अखाड़े के साथ बसंत पंचमी पर स्नान करेंगी। ये अखाड़ा परिषद ने कह दिया। अखाड़ा परिषद 13 के 13 जो अखाड़े हैं उनकी सर्वोच्च संस्था है और यह माना जाता है कि अगर अखाड़ा परिषद कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है 13 के 13 अखाड़े अब ममता कुलकर्णी को और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को समर्थन दे रहे हैं। पर बहुत बड़े बड़े बाबा, साधु संत ऐसे जो इसके विरोध में हैं। योग गुरु बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, सुनिए। में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आइए अब सवाल सुन लेते हैं कि सवाल क्या है। आज आपके सामने सवाल लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे, महामंडलेश्वर बनी ममता पर संतों में दो फाड़, कोई आया साथ तो किसी ने अखाड़े से किया बाहर। देशद्रोह के आरोपी को महामंडलेश्वर किसने बनाया? जिस संत ने सवाल पूछा उसे पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया। क्या प्रसिद्धि के लिए हो रही है अखाड़ों में भर्ती? ऐसे मामलों से कितनी सवरेगी सनातन संस्कृति? ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर आर पार, अखाड़ों की टीआरपी के लिए कितनी सही है ऐसी जुगाड़? अब यहां तक आरोप लग रहे हैं कि अखाड़े अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के अब जो है वो प्रलोभन दे रहे हैं या फिर प्रपंच रच रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि वो सुर्खियों में आ जाएं।
आइए सीधे रुख करेंगे अपने कुछ खास हमारे साथियों का, मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज पंडित पुष्पेंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करूंगा। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ महंत श्री अनिलानंद महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष संत समिति मध्य प्रदेश, जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले अनिलानंद महाराज जी, मैं आपकी तरफ रुख कर लेता हूं। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, महंत जी मुझे बताइए कि इस पूरे मामले पर संतों में दो फाड़ हो रहा है। बाबा रामदेव जी को हमने सुना, वो कहते हैं कि ऐसे ही कोई संत नहीं हो जाता ना कि 4 दिन पहले मन बन गया और हमने जाके कुंभ में स्नान करके हम महामंडलेश्वर, तो वो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है। संत बनना भी बहुत मुश्किल है, 50-50 साल तो लोगों को संत बनने में लग जाते हैं। आप किस तरफ हैं महंत जी? बहुत अच्छी बात बाबा रामदेव जी ने कही कि वास्तविकता यह है कि जब व्यक्ति संत बनता है तो पूरे घर बार को छोड़ करके और पूरा त्याग तपस्या में लीन होके तब उसको संत की पदवी मिलती है। तब वो कहीं सेवा करता है, तब वो महंत बनता है। किसी जन समुदाय की, मंदिर मठों की सेवा करता है, तब वो महंत बनता है। महामंडलेश्वर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र के मंडल को साथ में लेकर चलना और उन साधु संतों का पूरी तरीके से ध्यान रखना और निरंतर इस कार्य में लगे रहना, जमात के रूप में धर्म प्रचार करना पूरे क्षेत्र हिंदू समुदाय और सनातन धर्म के लिए, तो वो महामंडलेश्वर का दायित्व होता है। भाई ये ममता कुलकर्णी को, ये जो है, जो ड्रग्स में लिप्त थी, दाऊद इब्राहिम के साथ में रहने वाली, जीवन भर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हमने पहले भी कहा था। और ये बताइए कि जब किन्नर अखाड़ा, पहले तो उसको पात्रता है ही नहीं, और अगर उसने बनाया भी था, जब महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो पूरे अखाड़ों की सहमति ली जाती है। सारे 13 के 13 अखाड़े उस पर सहमति दर्ज करते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है, ये समाज के लिए काम अच्छा कर रहा है, ये संत, इनको महामंडलेश्वर बनाना सही रहेगा। उसमें इन्होंने न किसी अखाड़े से सहमति ली, 13 के 13 अखाड़ों से किसी से सहमति नहीं ली। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम उनके साथ में हैं, तो बताइए वो पत्र कि आपने कब दिया था, किस अखाड़े वाले ने लिखा था कि ममता कुलकर्णी को, ये कल की आई हुई छोकरी, उसको महामंडलेश्वर बना दिया। और जो संत इतने वर्षों से त्याग तपस्या में लगे हैं, उनको आपने धूल में मिला दिया। बड़ी शर्म की बात है। और जिन्होंने इनको निष्कासित किया, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा काम किया। ये प्रकार, ये सनातन के ऊपर जो है बार बार प्रहार करने का जिस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा है, ऐसे लोगों को निष्कासन करना तो सही, इनको कठोर दंड देना चाहिए। ठीक है पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी, लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि जिन्होंने सवाल उठाए, संस्थापक किन्नर अखाड़ा के ऋषि अजय दास जी, उन्हें ही पहले ही बाहर किया जा चुका है। और अब पूरा का पूरा अखाड़ा परिषद जो है वो ममता कुलकर्णी के पक्ष में खड़ा हुआ है। अब ऐसे में हिंदू जो समाज का मानने वाले लोग हैं, वो तो रामदेव जी को भी उतनी आस्था से देखते हैं, बाबा बागेश्वर भी उनके खिलाफ है, उनको भी उतनी आस्था से देखते हैं, और अखाड़े परिषद को भी उतनी आस्था से देखते हैं। तो जब संत ही बट गए तो आम भक्त, आम सनातन मानने वाला कहां जाएगा? अभिलाष जी, बिल्कुल सही बात है। मेरा तो ये सोचना है कि संत हंस गाहीं तो परिहरिवार विकार, संत तो हंस के समान होना चाहिए। ये महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे दी जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई नायिका कुछ दिन पहले आकर के और संतों के बीच में आकर के महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त कर लेती है। इसके लिए भी कुछ नियम होते होंगे ना। जैसे गांव में ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, पंडित की एक उपाधि होती है, ऐसे पंडित की उपाधि कोई दे नहीं देता है। उनके मन, कर्म और वचन के आधार पर, उनके क्रिया कर्म के आधार पर उनको उपाधि मिलती है पंडित की। तो ये तो महामंडलेश्वर की उपाधि है साहब, ये ऐसे ही तो मिल नहीं जाती होगी। और सनातन धर्म तो हमारा ऐसा धर्म है कि जब हम कहते हैं कि सनातन की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, तो हमारा एक ऐसा सनातन धर्म है जिस पर सबकी, वो इसमें ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारी, पूरे विश्व का कल्याण हो। और किसी कोई धर्म में इस तरह के कोई वाक्य हैं क्या? नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये जो हमारे जो धर्म के जो प्रवर्तक हैं, चाहे वह महामंडलेश्वर हो, चाहे वह हमारे अन्य इतने बड़े बड़े जो साधु संत हैं, वो उन लोगों को भी इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग आकर के और महामंडलेश्वर की पदवी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो कुछ मेरे ज्ञान में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो हमारे ऐसे
महाज्ञानी लोग हैं, इन लोगों को तो यह सोचना चाहिए कि महामंडलेश्वर की पदवी क्या ऐसी थोड़ी ना, डिग्री थोड़ी ना कैसे बट रही है कि आप पीएचडी कर लीजिए, आप शास्त्री कर लीजिए, आचार्य कर लीजिए। इसके लिए ये आप समझने की बात है। और इनमें सबको सोचने का भी ये है कि आप जो हमारे विद्वत जन हैं, इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ संत हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप किसी को कैसे ऐसे बना सकते हो। जी ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं महंत श्री अनिलानंद जी के पास। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जो कारण बताए जा रहे हैं वो बड़े तकनीकी बताए जा रहे हैं, नियम के साथ जोड़कर बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुंडन कराया नहीं, संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं होता। वैजयंती माला का धारण वो करती नहीं है, संतों की तरह क्रियाकलाप उनके हैं नहीं, पहले सन्यासी बनते हैं फिर महामंडलेश्वर बनते हैं। यहां तो वो सीधे गृहस्थ जीवन से सीधे महामंडलेश्वर बन गई। तो क्या आपको लगता है ये बहुत वैलिड ग्राउंड है? ये बिल्कुल कहते हैं ना कि बड़े तर्क हैं कि जी हां, यहां पर हम ममता कुलकर्णी को ये पदवी नहीं दे सकते। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि उसका फिल्मों में आजकल काम नहीं चल रहा है, तो प्रसिद्धि पाने के लिए वो महामंडलेश्वर के पद और वहां किन्नर अखाड़े को उन्होंने पटाया कि भैया मुझे महामंडलेश्वर बनाया जाए। जबकि उनको, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से ये पूछता हूं कि भाई तुम्हें सम्मान दिया, हमारे पूरे संतों ने तुम्हें सम्मान दिया, आपको वो सम्मान हजम नहीं हो रहा है कि आप हर किसी व्यक्ति को रोड से उठाकर महामंडलेश्वर जैसे पदवी पर आप बिठाने की कोशिश कर रहे हो। भाई आपको सम्मान दिया, आप ठीक है, आपका शास्त्र में और कहीं योगदान रहा और बहुत अच्छी बात है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उस सम्मान का आप इस प्रकार से दुरुपयोग करोगे, पूरे संत समाज में, पूरे हिंदू समाज के साथ में, पूरे सनातन धर्मियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करके, ऐसे हर किसी रास्ते चलते को आपने महामंडलेश्वर बना दिया। दूसरी बात, उसको न सन्यास दिलवाया, न उसका मुंडन करवाया। दूसरी, अभी महामंडलेश्वर बनने के बाद भी वो जींस पैंट में घूम रही थी। अगर वो उसी प्रक्रिया में पालन करती है, जो व्यक्ति प्रक्रिया का कोई पालन नहीं करता उसको इतने बड़े पद पे, और ये मैं तो ये पूछता हूं कि ये होता कौन है? ये नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर बनाने वाले, इनको तो खुद सन्यासी अखाड़े ने इनको आशीर्वाद दिया, तो इनको आशीर्वाद हजम नहीं हो रहा था। ये प्रसिद्धि पाने के लिए हर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और सनातन धर्म को, मैं तो ये लगता है कि ममता कुलकर्णी का इस प्रकार से, जी महाराज जी, एक सवाल यह है कि जूना अखाड़ा परिषद, ये तमाम लोग उनके साथ आ गए हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हो या ममता कुलकर्णी हो। नहीं, ये पूरा ये जो रविंद्रपुरी है, ये सभी अखाड़े इनको मान्यता नहीं देते हैं। ये 4-5 अखाड़ों को लेके जो है इन्होंने पूरे में भोकाल मचा रखा है। इसमें अखाड़े परिषद के 2 अध्यक्ष हैं। आप दूसरे रविंद्रपुरी से पूछिए कि वो क्या कहते हैं। बाबा रामदेव जैसे कह रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी संतों को पूछिए, कोई भी पक्ष में नहीं आ रहा होगा कि इस प्रकार से जिन्होंने जीवन भर जो है छत पे सोया था, बहनोई मैं तुम्हें समझ के सो गई, ये कौन सा तरीका है? उसको आपने हिंदू समाज का प्रवर्तक बना दिया। अरे भाई, कुछ तो सोचो कि अगर तुम्हें सम्मान दे दिया तो तुम सम्मान को इस प्रकार से नीलाम करने की कोशिश कर रही हो मिस्टर नारायण त्रिपाठी। ये बड़ी शर्म की बात है आपके लिए। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, अब संतों को लेकर इस तरह की बात कही जा रही है कि देखिए संत भी जो है आपस में बटे हुए हैं, पर एक तो किन्नर अखाड़ा नया बना, हमने देखा, और साधु संतों ने उसे काफी हद तक स्वीकार्यता भी दी। अब उनके जरिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि जीन्स पहन करके वो घूमती हैं, मुंडन कराती नहीं है, वैजयंती माला धारण करती नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में आखिर असल तरीका क्या है? और जब अखाड़े ही उसका पालन नहीं करेंगे तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद करें फिर? जी अभिलाष जी, एक श्लोक है संस्कृत का, किम वास शैवम न विचारणीयम वासः प्रधानम खल योग्यताया पीतांबरम वीक्ष ददौस्व कन्याम दिगांबरम वीक्ष विषम समुद्र। वस्त्र की प्रधानता नहीं होती ऐसा मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। वस्त्र की प्रधानता उसकी योग्यता के अनुसार होती है। पीतांबरम वीक्ष ददौस्व कन्याम, भगवान विष्णु पीला वस्त्र धारण किए हुए थे, तो भगवान समुद्र ने उनको कन्या लक्ष्मी का दान दे दिया। और दिगांबरम वीक्ष विषम समुद्र है, भगवान शंकर ऐसे ही तरंग धारण, तो उनको विष का प्याला थमा दिया। तो वस्त्र की प्रधानता तो होती है साहब। बिना वेश के तो भीख भी नहीं मिलती है। अगर कोई जीन्स पैंट और शर्ट में जा रहा हो और वो भीख मांगेगा तो उसको भीख नहीं मिलेगी। भीख के लिए भी उसका वस्त्र का, उसका जो आवावेश है, गणवेश है, वो होना चाहिए। ऐसे ही मेरा पंडित जी ठीक कह रहे हैं महाराज जी कि आप
महामंडलेश्वर बनने के लिए आ रहे हो और आपका चोला क्या था, आप किस चोले से किस चोले पे आ रहे हो, मेन तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका चोला, आप किस क्षेत्र से किस क्षेत्र पे आ रहे हो। महामंडलेश्वर ऐसे थोड़ी ना कोई बन जाता है। चलिए जी, मैं आता हूं। इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर मां पवित्रा नंदागिरी जुड़ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से। पवित्रा जी, बहुत स्वागत करूंगा मैं। नंदगिरी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा किस तरह से ये पूरे मामले को आप लोग देख रहे हैं, और बड़ा विवाद हो गया संतों में, आप किसकी तरफ हैं? आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की तरफ हैं, ममता कुलकर्णी की तरफ हैं, या फिर आप जा रहे हैं बाबा रामदेव जी की साइड जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? नमो नारायण, मैं तो मेरे किन्नर अखाड़े की तरफ से हूँ और जो हुआ है वो सही हुआ है। अगर ममता जी अगर किसी इस्लाम कबूल कर लेती, किसी मौलाना के पास जाके हज करके आती या कोई और धर्म में जाती, तो क्या यही समाज के जो ठेकेदार बोल रहे हैं ना अभी कि ये होगा, लक्ष्मी नारायण जी को शर्म आना चाहिए या ये होना चाहिए, ये बात नहीं होती है ना। अगर ममता जी एक ह्यूमन बीइंग है और ममता जी एक कलाकार है और कलाकार गंधर्व में आते हैं, छत पे सोया था बहनों, ये उनका कलाकार और उनके फिल्मों का, उनका करियर का काम है, ये यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। अगर इनको ये गाने गाना है तो ये साधु क्यों बने? ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात है महामंडलेश्वर की बात, उनका पिंडदान हुआ है। हम किन्नर कभी किसी का मुंडन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे किन्नर समाज में मुंडन जिस चीज से जोड़ना चाह रही हैं सनातन धर्म को, सनातन धर्म को हमने जटा काटी है, उनके बाल हमने वो किए हुए हैं, उनका मुंडन नहीं किया है, तो सबके पेट में क्यों दुख रहा है? जो ये अखाड़ों को बोलते हैं या ये 2-3 अखाड़े को बारे में ये सारी बातें बोलते हैं, ये गलत बात है। ये भी संत है, हम भी संत है, क्यों नहीं चाहते हैं कि किन्नर अखाड़ा इतना है, पवित्रा नंदगिरी जी, आपत्ति देखिए, आप बात समझिए। पवित्रा नंदगिरी आने नहीं देते थे, पवित्रा नंदगिरी, रामायण में पढ़ लिया, महाभारत में पढ़ लिया, सारी चीजें इनको पता है, फिर क्यों हमें आगे आने नहीं दिया? जब हमने खुद की पावर से, खुद की एनर्जी से अगर हम हमारा अखाड़ा बनाते हैं तो इनके पेट में क्यों दुख रहा है? लेकिन एक चीज ये बताइए ना, आपने अखाड़ा बनाया लेकिन सनातन के रिचुअल्स का या नियम का पालन तो करना होगा। आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती और हज पर जाती तो हज पर वो जीन्स पहनकर तो नहीं चली जाती ना। ब्राह्मण का बच्चा इस्लाम कबूल कर लेता तो क्या आज ये ना मेरा सवाल का जवाब दीजिए, वो क्या हज पर जीन्स पहनकर चली जाती क्या? क्योंकि अनिलानंद जी कह रहे हैं कि वो जीन्स पहन करके घूम रही है महामंडलेश्वर बनने के बाद। दीक्षा लेती तो यही अखाड़े वाले नहीं बोलते, यही चुप रहते। अगर आज किन्नर अखाड़े में उन्होंने दीक्षा ली है, महामंडलेश्वर बनी है, तो मैं तो उनका स्वागत करती हूँ। और ये फर्ज है हमारे अखाड़े में, और मर्द और एक स्त्री और पुरुष का अधिकार समान है। अगर जब हम हमारा अधिकार समान चाहते तो हमारे साथ सभी लोग रहेंगे, हम सभी को, सभी के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम इतने अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, इतने से लोगों से बात करते हैं। ये नहीं चाहते कि हम ये सब करें, ये वही चाहते हैं कि किन्नर वापस गलियों में जाके तालियां बजाए, पैसे मांगे, ये लोग यही चाहते हैं। ठीक है, अनिलानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी प्लीज बोलिए। मैं पवित्रा नंदगिरी माँ से ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरी बात को शायद ध्यान से नहीं सुना। हमने ये कहा कि आपका जो सम्मान है वो बरकरार है, लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी होता है। ये भी मैंने सुना है। हमें मत बताइए किन्नर पैदा नहीं सुना है। अरे भाई, आपका सम्मान, आपको सम्मान दिया गया, आपको जब संन्यास, और ममता जी की 23 साल की तपस्या, नहीं, आप इस प्रकार का गलत उच्चारण कर रहे हैं, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। आपको जब सम्मान दिया, उस सम्मान को आप बरकरार रखिए। अरे आप, मैं कह रहा हूँ पहले आप उसको संन्यास दिलाइए, अपने हाथों से लिया, सेवा कराइए। आज तक अगर सम्मान हमें मिलता ना तो आज हम कहीं और होते, सारे किन्नर समाज के लोग। तुम्हारे धर्म की वजह से ही हम ऐसे रहे। अगर 4 अखाड़े हमारे साथ है, अखाड़ा परिषद हमारे साथ है, या जूना अखाड़ा हमारे साथ है, या निरंजनी अखाड़ा हमारे साथ है, तो सारी बातें अभी तुम्हें बतंगड़ बनाने हैं तो तुम बनाते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमारा अखाड़ा अभी भी देखो, इतनी भीड़ है जितनी किसी अखाड़े में नहीं होगी, इतनी भीड़ यहाँ पे भरी हुई है। इतने सारे लोग मतलब ये थोड़ी है कि किसी, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी अपराधी को आप जो है उसमें जाके संतुष्ट दे दें। इसका मतलब ये नहीं होता। अरे भाई, उनको क्लीन चिट मिला है, और जिसको क्लीन चिट मिला है उसको दिया, कल किसी गुंडे बदमाश को भी दे दोगे। आप तो कल किसी गुंडे बदमाश को भी दे दोगे,
ये बताइए। नहीं, अगर हम ये नहीं गलत कह बात, रहे आप गलत बोल कि रहे हैं, आज आप गलत आज बोल आपने रहे हैं, ममता आप को गलत दिया, बोल रहे हैं। कल किसी आप आपको दाऊद अधिकार इब्राहिम नहीं को किसी लाओगे, किसी उसको को महामंडलेश्वर अपराधी बना बोलने का। दोगे। ये ये बात बिल्कुल आप गलत कर रहे है, हो, आप अपराधी ये हो, बिल्कुल जो गलत किसी है। को बोल रहे हैं। हम भी किन्नर ठीक है। के लिए हम किन्नर अखाड़े का आप देख सम्मान लीजिए, करते हैं, इसका अगर मतलब आज ये मैं नहीं एक है। मिनट सवाल ले रहा हूं, इसका ठीक है। मतलब हम किन्नर महाराज अखाड़े का जी, सम्मान करते महाराज जी, हैं। महाराज जी, एक मिनट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महाराज जी, हर किसी को रास्ते चलते व्यक्ति को उठा के आपने महामंडलेश्वर बना दिया। अकेली पूरी क्लीन ठीक है। चिट के साथ वो रह रही है, माँ पवित्रानंद गिरी जी। पिंडदान कर रही है। ठीक है, माँ पट्टाभिषेक पवित्रानंद हो गिरी जी, गया, जो आप आरोप ऐसे लग रहे हैं, कैसे जरा बोल वो सकते सुन कि, लीजिए। ना, इसको ना। तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है, मां पवित्रानंद गिरी जी, ये 2-3 चीजें हैं जो बड़ी जो आम आदमी भी जानना चाहता है। मैं यहाँ संत समाज और आप लोगों के आपस की नहीं, जो हमारे जैसे आम लोग जो सनातन में भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति सन्यासी बनने के साथ ही महामंडलेश्वर सीधे बन सकता है। पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि अभी अनिलानंद जी कह रहे थे कि वो जीन्स पहन करके महामंडलेश्वर का पद लेने के बाद जीन्स पहन करके वो घूमती नजर आई हैं, और क्या आपको लगता नहीं कि अगर वो उन्होंने इस पदवी को ले लिया तो फिर उस हिसाब से जीवन जीना, ये जैसे आप जीते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जीते हैं, वो हम देखते हैं कि उन लोगों को कि जब से वो संत जीवन में आए तब से वो उसी तरह के अनुरूप में वेश भूषा, खान पान, रहन सहन का उस तरह से धारण करते हैं। तो क्या ये बात सही है जो आरोप लग रहे हैं ममता जी पर? आप सुन पा रही हैं हमें? हुआ है वो अच्छा हुआ है। आज का जो डिबेट है ये है, वो संरक्षक जो बोलना चाहता है अपने आप को कि वो अखाड़े का संरक्षक है, संस्थापक है, ये सारी झूठी बातें, ये फेक है। और इस पे अगर जिसको भरोसा करना है वो भरोसा करे। हम किन्नर अखाड़ा उनको साथ नहीं देंगे, हम सारा अपोज करते हैं और हम इनको अपना नहीं मानते, और इनके ऊपर टिप्पणियां भी क्या करने का कुछ जरूरत भी नहीं है हम सबको। जी चलिए, मैं एक अंतिम में एक मिनट और लेता हूं आपके, उसके बाद फिर हम इस डिबेट को विश्राम देंगे। पुष्पेंद्र मिश्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने आपको रोका, अब आप बोलिए सर। अभिलाष जी, मेरा ये मतलब है, हम लोग समाज में हैं और समाज को लेके चलते हैं। अगर समाज में किस प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, कोई कहीं से भी आएगा और किसी को भी हम पूजनीय बना लेंगे क्या? ये मेरे समझ में नहीं आया है। इसके लिए भी कोई ना कोई नियम होते होंगे कि महंत बनना है हमको, महामंडलेश्वर बनना है हमको, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड तो देखा जाता होगा ना, कि कोई कहीं से भी आएगा और कोई किसी को भी उठा करके और हम महामंडलेश्वर बना देंगे। ऐसे तो कोई भी आएगा और किसी को भी महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। तो मेरा सभी प्रबुद्ध जनों से, संत महात्माओं से, महामंडलेश्वरों से यह निवेदन है, हाथ जोड़ करके पीठाधीश्वरों से, कि इन लोगों पर भी एक कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, नियमावली होनी चाहिए कि किसी को भी कहीं से भी किसी को ऐसे महामंडलेश्वर ना बनाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह है। जी ठीक है, चलिए मैं आता हूं जल्दी से वापस। मां पवित्रानंद गिरी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या बसंत पंचमी पर ममता कुलकर्णी के साथ जूना अखाड़े और तमाम अखाड़ों के साथ आप स्नान करने जा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि अनिलानंद जी कह रहे हैं कि कुछ अखाड़े आपके साथ हैं, कुछ खिलाफ हैं। स्नान करने के लिए हम सभी स्नान के लिए तैयार थे, कैंसिल हो गया। बसंत पंचमी के लिए भी हमारे पास और 2 दिन टाइम है, हम उसकी भी हमारी शिरकत होगी, हम स्नान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? स्नान के लिए कोई रोका जाएगा? गंगा किसी की भपूती नहीं है कि वहां जाके कोई गंगा के तट पे जाके उसको रोका जाएगा कि तो इस नदी में नहा नहीं सकता है, स्नान नहीं कर सकता है। ये तो गलत बात है। ये तो होगा और जरूर हम सब मिलकर स्नान करेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल अनिलानंद महाराज जी आपके पास आता हूं। देखिए, साफ तौर पर मां पवित्रानंद गिरी जी कह रही हैं कि सारे अखाड़ा जितने हैं 13 के 13 अखाड़ा और अखाड़ा परिषद का समर्थन उन्हें है और वो अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप कह रहे हैं कि 2-3 अखाड़ों के अलावा सभी का समर्थन नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक ऐसा है, पवित्रानंद गिरी जी का भी हम भी सम्मान करते हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। वो खूब स्नान करें, खूब अच्छा करें, खूब अच्छा काम करें। हमने ये कहा, शायद उनके समझने में और सोचने में गलती हो रही है, या वो गलत समझ रही हैं कि आप हर किसी को, आपने सन्यास दीक्षा दी नहीं, कुछ दिन सेवा कराई नहीं, उठा के महामंडलेश्वर बना दिया। ये कौन सा तरीका है? और आप जिद पर अड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सम्मान पच नहीं रहा है। तुम हिंदू समाज पे बार बार इस प्रकार की उल्टी भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो। हाथ पैर दबाएगा तभी वो असला सन्यासी बनेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है? आज भी बिल्कुल नहीं, जनता की सेवा करिए, जनता की सेवा करना सीखिए। आपको जनता की सेवा, आपको सनातन धर्म की सेवा करना नहीं आता। दीक्षा ली नहीं, गुरुकुल में पढ़े नहीं, तो आज भी बड़े साधु बच्चे से हाथ पैर दबाते हैं, उनसे क्या क्या करवाते हैं, ये पहले आप देखिए, फिर हमें बोलिए कि हम क्या करते हैं। ये बताइए, है
हम क्या करते हैं? हम ये बताइए, इस प्रकार की उल्टी बात आप यहाँ चैनल में बैठ के नहीं कर सकते। ये बता, पहले सेवा करवाइए उससे, 2-4 साल देखिए अखाड़ों में कैसी सेवा होती है, और उसके बाद आप उसको संत बनाइए। कोई महामंडलेश्वर बने, कोई पीठाधीश्वर बने, कोई महंत बने, सब बनते हैं, सब। अरे जो हमारे इतने बड़े बड़े त्यागी तपस्वी बेचारे कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो आज अपने आप में गिलानी महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार की लड़की को लाके आपने उसमें एक सम्मान का और पूरे मीडिया में आपने फैला दिया, जिसको महामंडलेश्वर बना दिया। ये बिल्कुल गलत है। ये सनातन धर्म को विनाश की तरफ ले जाने का काम है। आप हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम लोग तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। चूंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि संत समाज इस पूरे मामले पर पूरी तरह से बट गया है। जहां किन्नर अखाड़ा पूरी तरह से ममता कुलकर्णी के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि संत समाज में कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, कुछ खिलाफ हैं। आने वाले वक्त में ये पूरा मामला कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ, सनातन में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ हिंदू इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और जो भी शास्त्र सम्मत है वो होना चाहिए। और जहां तक बात सुधार की है, अगर जिस तरफ इशारा मां पवित्रानंद गिरी जी कर रही हैं कि सेवा से क्या मतलब निकाला जाए, अगर उस तरफ सुधार की बात है तो उस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी, महंत श्री अनिलानंद महाराज जी, और साथ ही साथ महामंडलेश्वर मां पवित्रानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।